जी व्यूअर्स, ये है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का वक्त। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप होगी हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सारे डायबिटिक पेशेंट्स को कि आम लोग नाश्ता करें ना करें, वैसे तो हम इस चीज़ की फेवर में ही नहीं है कि आम लोग नाश्ता ना करें। सब लोगों को नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, चाहे वो टाइप 1 हो या चाहे टाइप 2 हो, ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि क्या होता है कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो हाइपोग्लाइसीमिया में कभी भी नहीं जाने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, एक बहुत ही डेंजरस स्टेट है। वो होता ये कि बॉडी में, यानी हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जो कि ज़्यादा डेंजरस बात होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को डायबिटिक पेशेंट को ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हमारे ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड नहीं, थोड़ा बहुत वो, उसके साथ प्रोटीन ज़रूर होनी चाहिए। एंड अगेन, नॉर्मल लोगों को भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, अब वो लेने चाहिए। हमारे जिस कहते हैं ना, हमारे ब्रेकफास्ट का 40%, मैं डायबिटिक पेशेंट्स की बात करी, 40% पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें एज अ ब्रेकफास्ट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी रहती हैं। ओट मील, दलिया बहुत अच्छा है, आपने उसको स्किम मिल्क में बना लिया, बेस्ट इज़ द बेस्ट चॉइस डायबिटिक पेशेंट कैन हैव इन द मॉर्निंग। वो होता ये है कि आपने जिस तरह हम दलिया को दूध में बनाते हैं वैसे आपने बनाया, चीनी नहीं डाली फॉर श्योर डेफिनेटली, और आपने वो बना के इसमें हम लोग को सॉल्युबल फाइबर भी मिलेगा, इनसॉल्युबल फाइबर भी मिलेगा, जो कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसके बाद जो और वो चीज़ खा सकते हैं, वो खा सकते हैं सीरियल्स इन स्किम मिल्क। आपको पता है डिफरेंट सीरियल्स आते हैं बाज़ार में, बहुत तरह के सीरियल्स अवेलेबल हैं और वो बहुत अच्छे भी रहते हैं, वो भी फाइबर रिच होते हैं, वो आप स्किम मिल्क में ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑमलेट, अब आप लोग कहेंगे वेजिटेबल ऑमलेट क्या होता है? वेजिटेबल ऑमलेट जी हम सब आराम से खाते हैं, वो ऑमलेट ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। कभी हमने उसमें मशरूम डाले हुए होते हैं, कभी हमने उसमें ऑलिव डाला हुआ होता है, टमाटर डाले हुए होते हैं, इन चीज़ों से वो वेजिटेबल ऑमलेट। अब आपको भिंडी और तोरई और ये चीज़ें डालने को नहीं कह रही मैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये डाल के वेजिटेबल ऑमलेट बनता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट बहुत आराम से ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं, जो हम जिसे हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, वो जो हम अंडे का जो कीमा बना देते हैं जी। अंडे के कीमे में जी हर चीज़ डली हुई होती है जी, शिमला मिर्ची भी डली हुई होती हैं और टमाटर भी होते हैं। ये भी डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, क्यों? उनका कोई ब्रेकफास्ट बोरिंग नहीं होता। देखिए, वो ये सारी चीज़ें आराम से ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, जब हम अंडे की बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमें उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रखना होता है, तो हम ये बात करते हैं कि वो जब एग लें तो उसकी वाइट को प्रेफर करें, और योक जो है वो कभी खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खा सकते। तो एनीवे, हर कोई रोज़ाना अंडा खाता नहीं है, हुआ भी नहीं कि हर कोई रोज़ाना अंडा खाए। तो आप जब भी खाएं तो कोशिश करें उसकी वाइट ले लें, और आप उसकी जो योक है वो आप निकाल के साइड पे रख दें। दूसरी जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है दही, फ्रूट वाली जो दही होती है, मतलब फ्लेवर्ड दही होती है, उसमें फ्रूट्स डले हुए होते हैं, या आपने खुद ही घर में बना ली होती है। आपने दही फेंटी, उसके अंदर आपने केला डाल लिया, आपने दही फेंटी, उसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी डाल दी, कुछ भी डाल लिया, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जी बहुत अच्छा है। बनाना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो वो ये सब चीज़ें इसके साथ खा सकते हैं। वेजिटेबल पिज़्ज़ा, ज़रूरी नहीं पिज़्ज़ा के ऊपर आपको कोई मीट ही डला हुआ हो तो वो आप खाएं, वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी ब्रेकफास्ट में यूज़ हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रेश फ्रूट, कोई भी फ्रेश फ्रूट, सीजनल कोई भी फ्रूट चल रहा है, डायबिटिक पेशेंट आराम से ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें कि ऐसा कि डायबिटिक पेशेंट्स के बहुत बोरिंग किस्म का ब्रेकफास्ट होता है। बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, वो अपना ब्रेकफास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन उनको अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर देखना है। आप जब उठे सुबह में तो हर एक के घर में वो चीज़ होती है, आपको पता है, वो मशीन जिसे हम कहते हैं कि हम खुद ही डिजिटली चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उठने के बाद अपना ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए, और 15 से 20 मिनट के अंदर अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लीजिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद अपना शुगर दोबारा चेक कीजिए। ये थी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप, जो कि डायबिटिक पेशेंट के ब्रेकफास्ट के बारे में थी। और अब चलेंगे हम पोल ऑफ द डे की तरफ।
जी व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारे पोल ऑफ द डे का। और सवाल जो है वो बहुत ही मज़े का है और हम सब पूरा पाकिस्तान उस सवाल से रिलेट कर सकता है। और वो सवाल मैं आपके सामने अभी आपको बताती हूँ। सवाल है कि देखिए, हम बिजली का बिल पे करते हैं, हम अपने सारे टैक्सेस पे करते हैं, हमारी पेज में से भी टैक्स करते हैं, हमारी हर चीज़ का सब चीज़ें पूरी होती हैं, फिर भी बिजली नहीं आती। और कभी कभी कुछ लोग के यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ऐसा भी दो सीन हुए कि दो दो तीन तीन दिन उनके घरों पे बिजलियाँ नहीं आई हैं और बेचारे बहुत परेशान रहे हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ, और फिर अल्टीमेटली उनका क्या हो जाता है कि उन्हें कुंडा डालना पड़ जाता है, बिजली चोरी करनी पड़ जाती है। तो मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है कि हमारी बावजूद हर मुमकिन कोशिश के, हर मुमकिन काम करने के कि किसी तरह हमारे घर में बिजली आए, बिजली हमारे घर में जायज़ तरीके से ना आए तो क्या चोरी करना जायज़ हो जाएगा हमारे लिए? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे। और ये सवाल हमने कुछ लोगों से भी पूछा, डेफिनेटली सफ़र हर कोई है, तो हमने उनसे पूछा, देखते हैं उन्होंने हमें इस चीज़ का क्या जवाब दिया। नहीं करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, क्या करें। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, चोरी तो नहीं करना चाहिए। बिजली ना मिले तो जाहिर बात है चोरी करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यूएसए से आई हूँ, वहाँ पे हम लोग चोरी नहीं करते क्योंकि हर वक्त बिजली होती है। अगर ना हो तो शायद मैं कर भी लूँ। तो भाई क्या करें कि अगर बिजली नहीं है, अगर जैसे कि कुछ सहूलत ही नहीं मिल रही, तो इंसान फिर चोरी करेगा उस चीज़ की। क्यों चोरी करे? चोरी करना गुनाह है। क्योंकि ये हमारे मुल्क के जो है ना, उसमें वो ख़राब हो जाता है। ये तो हराम की फिर वो होता है। भाई यूँ चोरी करेंगे कि हमारा राइट है, हम पाकिस्तानी हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर तो बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके हकूक़ उनको मिलती है। बस जो काम नहीं करना वो नहीं करना। मॉरल राइट्स है, मॉरल राइट्स है, हम नहीं करेंगे चोरी। लाइट नहीं आ रही तो किसी के घर में क्या होगी? उनके घर में भी लाइट नहीं होगी। सर देखो, कुछ लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई चोरी करके अगर आप वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता परेशानी और भी आपके घर में बढ़ सकता है। बिजली चोरी करना गुनाह है। जब वहीं आएगी नहीं तो हम चोरी कैसे करेंगे? जब वहाँ आ रही होती तो घर पे भी आ रही होती। हाँ, लेकिन चोरी नहीं करेंगे, ये हमारे कोई एथिक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप 100 रुपए में 1 रुपये आराम कर रखोगे तो आपके 100 रुपये का आ जाता है। तो बंदे में खुद अपना हौसला होना चाहिए। हौसला हो तो सब कुछ इंशाल्लाह के मसले अल्लाह ताला हल कर देते हैं। अब यहाँ तो पैसे देके भी अगर बिजली ना मिले तो हम तो कुंडा भी डालेंगे, चोरी भी करेंगे भाई। जी, वैसे भी आपने पब्लिक व्यूज़ देखे और आपने देखा कि एक शख्स थे जो बार बार ये कह रहे थे कि अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो पाकिस्तानी है, उनका राइट है बिजली चोरी करना। तो इसी तरह के व्यूज़ हमें आपसे चाहिए, आप हमें बताइए, हमें ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं और डेफिनेटली हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। लेकिन फ़ोन लाइन हमारी भी ब्रेक के बाद ओपन होंगी, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास होगा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।